हेलो गाइस। आइए एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस में हम लोग लॉज ऑफ मोशन के एक टॉपिक्स है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके पहले हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब थर्ड लॉ को हम लोग देखते हैं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमारे यहाँ बहुत पहले से है। हम लोग बचपन से सुनते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये क्या है ना, कर्मा रिटर्न्स। आप जो एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन होगा। न्यूटन्स भी इसको साइंस में इसी बात को बोले हैं। ये एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, बट दैट रिएक्शन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहली बात। दूसरी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ना, उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट दे एक्ट्स एज एट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपने एक टेबल के ऊपर में एक बुक को रख दिया या एक स्लैब रख दिया, इस स्लैब का वेट ये एक्शन है। इस एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन ये इन नॉर्मल या रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, ये इस पे इक्वल में काम कर रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिए, ये स्लैब का वेट किस पे काम कर रहा है? इस टेबल के ऊपर में काम कर रहा है। एक्शन टेबल पे हो रहा है, रिएक्शन स्लैब पे हो रहा है। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे हो रहा है। और ये तभी स्टेबल होगा जब एन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, एन और mg आपस में बराबर हो। अगर mg ज्यादा होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, टेबल से नीचे आ जाएगा ये स्लैब। और अगर n ज्यादा होगा तो ये ऊपर में फ्लाई कर जाएगा, ये ऊपर में उड़ जाएगा। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि एक्शन और रिएक्शन बराबर नहीं होता है तो दिक्कत है। जैसे देखिए, सैंड वाले इलाके में चलने में हमें प्रॉब्लम है। बालू में या नदी के किनारे जब आप चलते हैं ना, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि सैंड पर आप जो वेट लगाते हैं, आपका वेट क्या करता है? एक्शन का काम करता है। लेकिन सैंड उतना रिएक्शन उसके अपने नेचर के चलते, अपने स्ट्रक्चर के चलते उतना रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करता है आपको, और आपको चलने में कठिनाई होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहां पर एक्शन और रिएक्शन हमारे लाइफ में चलता है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।